नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लोडर में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं गहलोत सरकार ने अब तक आम आदमी को क्या क्या लाभ दिए हैं। यानी कि गहलोत सरकार को 2 साल पूर्ण हो गए हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने कहा है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे घोषणा की है। उन घोषणा में से आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो पूरा देखिए शुरू से अंत तक। उसके बाद में आप बताएं कि क्या आपको इन घोषणाओं में से किसी भी घोषणा में लाभ मिला है या नहीं मिला है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना जरूरी है, शुरू से अंत तक देखें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें गहलोत सरकार ने पिछले 2 साल में कौन कौन सी घोषणा की है और आम लोगों को उनको कितना फायदा मिला है। राज्य सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन। वर्षों पहले राजस्थान से ही सूचना के अधिकार की पहल हुई थी और राजस्थान देश के उन पहले राज्यों में था जिनमें अपने लोगों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार प्रदान किया। इस बार भी सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जन सूचना पोर्टल बनाया गया, जिसके जरिए आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों से संबंधित सूचनाएं आसान तरीके से उपलब्ध हो रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभार्थी की सूची सार्वजनिक तौर पर जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। जी हां साथियों, अगर आपको भी राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभार्थियों की सूची देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जन सूचना पोर्टल की ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। वहीं आगे हम बात करें तो सुशासन के लिए जन कल्याण पोर्टल यानी कि पब्लिक वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रम, नीतियों और दस्तावेजों को एक स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया। अब तक करीब 42,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 36,000 का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं साथियों, कोरोना के इस समय में आमजन मुख्यमंत्री तक सीधी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक मेल आईडी जारी की गया। जी हां साथियों, right2cm@rajasthan.gov.in पर आप मेल कर सकते हैं और ये डायरेक्ट मेल है वो मुख्यमंत्री के पास जाएगी। वहीं आगे हम बात करने वाले हैं किसानों से जुड़े हुए पिछले 2 साल में क्या घोषणा की गई है। फसल ऋण माफी। जी साथियों, 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 19 दिसंबर 2018 को किसान के ऋण माफ करने का वादा पूरा करते हुए सहकारी बैंकों के 30 नवंबर 2018 तक के सभी बकाया फसली ऋण माफ करने के आदेश दिए। अब तक कुल 20,55,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया। इनमें से करीब 9,000 किसानों के 2 लाख रुपए से ज़्यादा के कर्ज माफ हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 रुपए तक की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं थे। किसानों ने हित में वर्तमान राज्य सरकार ने अतिरिक्त व्यय भी बयान किया है और उनके 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। तो आप भी में कमेंट कर बताएं कि क्या आपका भी फसली ऋण है वो माफ हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि सहकारी बैंक से आपने लोन लिया था वो माफ हुआ था या नहीं हुआ था। इसी के साथ आगे हम बात करें तो जिन किसानों के लोन एनपीए हो चुके थे, उनको जमीन बैंक से गिरवी रख ली थी। ऐसे में 29,000 किसानों के 2 लाख रुपए तक के अवधि पार लोन यानी कि एनपीए चुका दिए हैं और 1.24 लाख बीघा भूमि गिरवी से मुक्त हो चुकी है। इसी तरह कुल 14,000 करोड़ के किसानों के कर्ज राज्य सरकार ने माफ किए हैं। जिन किसानों के कर्जे माफ हुए हैं उन किसानों को दोबारा ऋण मिल सके, इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। तो क्या आपको भी इस कर्ज माफी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ किसानों से जुड़े हुए कर्ज माफ से संबंधित यहाँ पर पिछले 2 साल में और भी नई घोषणाएं की है। सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। इसे सरकार ने सिर्फ 24 घंटे में पूरा किया, लेकिन चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक, कॉमर्शियल बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, अतः इन बैंकों द्वारा किसानों की कर्ज माफी हेतु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को 2 बार और वित्त मंत्री जी को एक पत्र लिखा, जिनका जवाब अपेक्षित है। राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच 50:50 यानी कि 50-50 अनुपात में बयान करने का भी प्रस्ताव रखा था। इसके भी जवाब है वो अपेक्षित है। यानी कि जो बाकी किसान और हैं उनके लिए गहलोत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ में ही वित्त मंत्री जी को भी 2 बार पत्र लिखे हैं, जिनमें उन्होंने 50-50% अनुपात रखा। यानी कि 50% राज्य सरकार माफ करेगी, साथ में 50% है वो केंद्र सरकार माफ करेगी। इसके बारे में लिखा गया। ये जो घोषणाएं की गई है और
और हम आपको ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई, ये हमारे द्वारा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वही नई एमएसएमई पॉलिसी, राज्य में एमएसएमई उद्योगों के विकास के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया। इसे उद्यमों को 3 साल तक राज्य के विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किया गया। ऐसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान पर देने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना की गई है। वही वन स्टॉप शॉप प्रणाली हेतु राज निवेश पोर्टल भी शुरू किया गया। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं सुलभ होने से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनेगा। इससे राज्यों में उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं कि गहलोत सरकार ने पिछले 2 सालों पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी नियंत्रण किया। जी साथियों, लाखों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर उनमें बदलाव किया जाएगा। इससे निवेशकों को न्याय और अपराधियों को सजा मिल सके। वहीं प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे जिससे अनरेगुलेटेड यानी कि अनियमितता जमा स्कीम को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि कोई भी अवधि सोसाइटी अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा न हड़प सके। साथियों, इस पूरे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गहलोत सरकार के पिछले 2 साल में कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई है और लोगों को क्या क्या लाभ दिया गया है आगे, क्योंकि 2021 शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि गहलोत सरकार ने आपके लिए क्या नई योजनाएं लागू की है। वही राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केंद्र ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में इस्तगासे पेश करने के लिए राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को अधिकृत कर दिया है। इसे केंद्रीय रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत मल्टी स्टेट सोसाइटियों पर राज्य में भी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट का गठन किया गया। इन अदालतों में राज्य सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले प्रकरणों में पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक या फिर राजकीय अभिभाषकों को निर्देशित किया गया है। वहीं पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस के द्वारा 1500 से अधिक मुकदमे दर्ज कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वही राज्य सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा विकसित की गई है। अब तक 75,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार को चिंता है कि अभी जो कानून है उसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दंड तो मिलेगा, लेकिन निवेशकों को उनकी जमा राशि मिलना कठिन होगा। इसके लिए हम द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में संशोधन का आग्रह करते हुए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा, ताकि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 93,000 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है, यानी कि 93,000 स्वास्थ्य मित्र हैं वो राजस्थान में लगाए गए हैं। 2 साल में 90 नए कॉलेज खोले गए हैं, साथ ही 201 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले गए हैं। यानी कि पिछले 2 साल में 90 नए कॉलेज खोले हैं, 201 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। वही राजस्थान पहला राज्य है जहां प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे शुरू किया गया है। वही 2000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर डीएसपी रैंक तक की नौकरियां दी गई है। साथ ही राज्य सरकार ने पिछले 2 साल में सरकार ने कानून में संशोधन कर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त रखवाने का प्रावधान किया है, जिससे किसानों के उनकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व पुलिस के कार्यों में पुलिस का सहयोग करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा प्रत्येक थाना अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम में 33,847 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। यानी कि 33,847 ग्राम रक्षक नए गांवों में लगाए गए हैं। वे राज्य में फ्री इंटरनेट हेतु दिसंबर 2018 से अब तक लगभग 7,000 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अब तक कुल 9,513 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वही राज्य सरकार ने एमएसएमई को 3 वर्ष तक निरीक्षण या फिर अनुमति से मुक्ति और उद्योगों की सुगमता के लिए वन स्टॉप शॉप खोले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जहां साथियों राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता
कितने बेरोजगारों को दिया जा रहा है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। यह गहलोत सरकार की घोषणा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2,45,270 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के तौर पर करीब 741 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप में कमेंट करें। चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। अब प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज आने वाले वर्षों में स्थापित हो जाएंगे। वहीं शेष 3 जिले जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद में सरकारी कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मांगी है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन के लिए इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में गर्म भोजन की व्यवस्था सभी नगरीय निकायों में की गई है। तो साथियों, क्या आपने भी इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन किया? तो आप में कमेंट करें, आपको भोजन कैसा लगा। साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। पिछले 2 वर्ष में गहलोत ने कौन कौन सी घोषणाएं की है, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी समझ में फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।